नमस्कार दोस्तों, मैं आर के जलतारे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ आर के जलतारे में। आज का हमारा विषय है कि जिन बच्चों के पास स्मार्ट फ़ोन नहीं है, स्मार्ट मोबाइल नहीं है, वो उन बच्चों के साथ हमको कैसे उनको हम पढ़ाई उनका पूरा करवा सकते हैं। इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने विद्यालय में हमने देखा कि सभी बच्चों को उनके पालकों के साथ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि ऐसे पालक जिनके पास स्मार्टफ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन है, और दूसरे कैटेगरी में वे ऐसे पालक जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, और तीसरे कैटेगरी में स्मार्टफ़ोन नहीं है और कीपैड मोबाइल है उनके साथ, और तीसरे कैटेगरी में ऐसे पालक जिनके पास बिल्कुल मोबाइल ही नहीं है। तो अब क्या करें। अब पहले जो कैटेगरी है जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, उनके साथ हम उनको ऑनलाइन क्लासेस में जोड़ सकते हैं, पढ़ाई तुम्हारे द्वार से जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो मोबाइल है लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके घर में बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं या एक टाइम में बहुत सारे बच्चे एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उनके पालक उनको मोबाइल को लेकर चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से कई समस्या आती है। तो हम बाकी जो दूसरे कैटेगरी वाले जो पेरेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, कीपैड मोबाइल हैं, तो उनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनको एक फ़िक्स टाइम में एक कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए बुला जाए कि यदि मान लीजिए जैसे सोमवार को शाम के 7 बजे मान लीजिए, ऐसा फिक्स कर देते हैं। तो प्रत्येक सोमवार को यदि कॉन्फ्रेंस कॉल रखा जाए तो वहाँ पर बच्चों को वहाँ से एक साथ 4 जने 5 जने या 10 जने तक बच्चों को हम एक साथ बात कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके से हम उसको कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से बच्चों से हम लगातार चर्चा कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में हम किस तरीके से चर्चा करेंगे, इस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल में बच्चों को हम उनके पहले तो सामान्य हालचाल वगैरह जानकारी लेनी चाहिए। फिर उनके साथ उनके पेरेंट्स से भी हमको बातचीत करनी चाहिए कि क्या स्थितियाँ हैं घर की। सब कुछ ठीक लगे तो फिर हमको बच्चों को पढ़ने का हमको चैलेंज दे सकते हैं उनको। तो सबसे पहले हम शुरुआत हिंदी से करनी चाहिए, सरल विषय से। बोलते हैं चैलेंज है वो सरल से कठिन की ओर करना चाहिए। तो हिंदी में यदि बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आप एक दिन में कितना पाठ पढ़ लोगे, तो बच्चों का जवाब रहेगा कि हम एक दिन में 2 या 3 पाठ पढ़ लेंगे। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन रहेगा कि हम पूछेंगे कि आप पूरे किताब के सभी पाठ को कितने दिन में पढ़ाई कर लोगे। तो वो एक डेट बताएंगे कि मैं इतने दिन में पढ़ाई कर लूँगी या कर लूँगा। तो उस डेट को हमको नोट कर लेना है। तो उस डेट को नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर से हमको फॉलो अप करनी पड़ेगी। यदि वो बच्चा 10 तारीख का डेट बताया है, तो ऐसा देखा गया है कि वो बच्चा 8 तारीख तक ही अपना जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर चुका होता है। ऐसा अक्सर 90% केस ऐसे आए हैं कि वो लगभग समय से पहले पूरा कर लेते हैं। और यदि कुछ बच्चे आगे पीछे भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि सभी बच्चे पढ़ने वाले बने, इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाएं, और सभी बच्चे वो खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट करें। क्योंकि हम जो काम हम लोग खुद से करते हैं उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और पूरी जो विषय वस्तु की जो है ज़्यादा स्पष्टता बनती है उसमें। तो ये तरीक़े से हम बच्चों की पढ़ाई को हम लोग जारी रख सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी ऐसे पालक जिनके पास या तो नेटवर्क कमी है या तो फिर बिल्कुल मोबाइल ही नहीं है। तो ऐसे पालकों के साथ हम लोग ये कर सकते हैं कि हम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन 3 दिन जैसे भी है अपने सुविधा अनुसार बच्चों से मुलाकात करने के वहाँ घर जाके उनको हम चैलेंज दे सकते हैं कि जो प्रक्रिया हमने मोबाइल से कॉन्फ्रेंस में की वो प्रक्रिया उनके साथ फेस टू फेस भी कर सकते हैं। उनको चैलेंज दे के आ सकते हैं और उनको कहिए कि आप फिर मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा और उस चैलेंज को कंप्लीट करके रखेंगे, और उसके हिसाब से फिर वो आप नोट कर सकते हैं डायरी में अपने। और फिर जब अगले हफ्ते गए तो वहाँ से उनको फिर से आप उनके फीडबैक ले सकते हैं कि क्या स्थिति बनी, ऐसा करके। लेकिन आप रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करें। इसके अलावा देखिए वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा एक 3 बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था ऑनलाइन शिक्षा के अलावा दिया गया है। पहला ये तो कि गांव और मोहल्लों के समुदाय के माध्यम से एक ऑफलाइन क्लास की जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने की बात कही गई है। दूसरा बात ये कि लाउड स्पीकर स्कूल की भी चर्चा की गई है। और तीसरा बुलटू के बोल
मतलब ब्लूटूथ के माध्यम से हम अपने जो कंटेंट है उसको उनके मोबाइल में, ऑफलाइन मोबाइल में हम लोग ऑफलाइन तरीके से हम उसको पाठ्य विषय वस्तु को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक परंपरा या प्रक्रिया है वो चालू कर रही है। इसके माध्यम से क्या होगा कि लगभग जो बच्चे जो ऑनलाइन में नहीं आ पाते थे वो उन बच्चों तक भी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एटलीस्ट हमारा जो गोल है वो हमारा 100% बच्चों को लेकर चलना है कि 100% बच्चे हमारा सीखने वाले बने और 100% बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको करा सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हमको ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन में बच्चों को भी आसानी से 100% बच्चों को हम सिखा सकते हैं। और हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी अपने जो सिलेबस को वो स्वयं से पूरा कर लिए हैं। तो ये एक चुनौती के तरीके से ही संभव हो पाया। बच्चा यदि खुद से चैलेंज ले लेता है तो वो किस तरीके से होता है और कैसे होता है, ये हम अगले हमारे जो सेशन में हम ज़रूर बताएंगे। हम बच्चों से मुलाकात भी हो सके तो कराएंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन क्लास अटेंड किए बिना खुद से वो कैसे पढ़ाई करते हैं और किस तरीके से कोई समस्या आती है तो वो कैसे वो निपटते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में ज़रूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।